अनंत दर्शवा जहाँ हो ज्ञान। फिर आगे कहते हैं कि ज्ञान अल्प पर चरित प्रधान, चरित जहाँ हो गुण की खान। कि जहाँ अल्प ज्ञान भले हो लेकिन चारित्र प्रधान हो। तो जहाँ चारित्र होता है वहाँ गुणों की खान होती है, क्योंकि मात्र ज्ञान का महत्व तो नहीं है, ज्ञान का फल तो चारित्र है, त्याग है। ऐसा कहा है, नानस फलम उपेक्षा। ज्ञान का फल विषयों का त्याग है उनकी। तो इस प्रकार बताया। तो कहते भी हैं कि थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल ज़्यादा महत्व होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जहाँ चारित्र होता है वहाँ ज्ञान कम भी होते चलता है, लेकिन चारित्र अगर जिसके पास है तो उसकी शोभा है, वहाँ गुण ज़्यादा माने जाते हैं। क्योंकि आचरण में उतारने से ही ज्ञान की शोभा है। बहुत पढ़ते चले जाएं और जीवन में ना आए, चारित्र में ना उतरे, तो उसकी शोभा उतनी होती नहीं है। इसलिए हमें गुणों का खजाना बनना है। फिर कहते हैं कि खान मूल्य समकृत सह आए, चेतन हीरा सबको पाए। देखिए, जो वह गुणों की खान है तो वह खान का मूल्य, जो गुणों की खान का मूल्य संकेत के साथ आता है। बिना सम्यक दर्शन के किसी भी गुण की शोभा नहीं है, उसका मूल्य नहीं है। सम्यक दर्शन जहाँ है तो समझ लो हर एक गुणों का मूल्य है, और नहीं तो नहीं है। सम्यक दर्शन आने से ज्ञान सम्यक बनता है, चारित्र सम्यक बनता है। और सम्यक दर्शन ना हो तो महाव्रत जैसा चारित्र भी मिथ्या है, ज्ञानरंग जैसा ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। इसलिए जानना चाहिए कि ये चेतन हीरा तभी भाता है जब इसके पास सम्यक दर्शन है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। कहा यह कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरिता, सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्र। कि ज्ञान और चारित्र में सम्यक लाने वाला, समीचीनता लाने वाला है क्या? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होगा, थोड़ा सा भी ज्ञान सम्यक है, थोड़ा सा भी चारित्र सम्यक है, और नहीं तो बहुत सारा होने के बाद भी उसका उतना मूल्य नहीं है। लौकिक में बहुत ज्ञान रखते हैं लोग, बहुत सारे कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। बड़े बड़े तप करते हैं, पंचांगनी तपते हैं, महीनों महीनों उपवास कर लेते हैं, लेकिन उनके पास सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए वह उनके लिए उत्तम गति का कारण नहीं हो पाता है। मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दर्शन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। इसलिए धर्म का जब हम देखते हैं तो वह आधार जो है वह सम्यक दर्शन है। और आगे कहते हैं कि भाए भोग ना धर्म सुहाए, चेतन रस में वह पक जाए। जब चारित्र आता है तो उसे फिर भोग अच्छे नहीं लगते, उसे लगता है कि अब त्याग करते चले जाएं। ये भोग तो अनादिकाल से भोगे हैं, हम इनका धीरे धीरे त्याग करते चले जाएं, उसे फीका फीका लगने लग जाता है ना। फीको लगे घर वारा, मुझे तो बड़ो फीको लगे, नीको लगे गुरुद्वारा, मुझे तो बड़ो नीको लगे, बोलते ही हैं। और यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। पूज्यपाद आचार्य कहते हैं श्लोकदेश में कि जैसे जैसे अपना आत्म तत्व, अपना धर्म अच्छा लगता है, अपने गुण अच्छे लगते हैं, वैसे वैसे सुलभ प्राप्त भोग नहीं रुचते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि जिसको अंदर में आनंद आ रहा है उसको बाहरी चीज़ फीकी
लगने लग जाती है। आप भी कोई चीज़ अच्छे से खाते हो तो बाकी चीज़ें फीकी हो जाती है। यही आपको अच्छा लग रहा है मतलब। तो जिस तरफ अपना लक्ष्य हो गया और जिसका आपने ध्यान किया, जिसमें मन लगाया, जिसमें आप लीन हो गए, तो समझ लो बाकी और चीज़ें उसके सामने फीकी हो गई। तो इस तरह से भाएं भोगना धर्म सुहाए, चेतन रस में वह पक जाए। चेतन के रस में वो पक जाता है। जैसे आप कोई पाक बनाते हो तो उसमें पक जाता तो फिर उसका स्वाद ज़्यादा आता है। मूंगफली पाक नहीं बनाते, कई बार और कई पाक बनाते हैं, उसमें पक देते हैं, बस गुड़ पाक बनाते हैं तो फिर उसमें पक गया तो उसका स्वाद अच्छा आता है, उसी चीज़ का आता है, बाकी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। चेतन रस में पकना हो तो हमें भोगों से दूर होना पड़ेगा, धर्म का महत्व और धर्म में रुचि रखना पड़ेगी, तो अपना काम हो जाएगा। फिर कहते हैं कि जाय राग तब श्रमण कहाए, श्रमण अक्षना शिव सुख पाए। देखिए, जाय राग तब श्रमण शोभा। राग अगर दूर हो गया तो श्रमण की शोभा है। श्रमणों की शोभा तो बीतराग बनने में है। और श्रमण को अक्षना, अक्ष सुख नहीं, शिव सुख पाए। श्रमण अक्षना शिव सुख पाए। अक्षमण इंद्रियां, श्रवण इंद्रियों के सुख को नहीं पा करके शिव सुख को पा लेता है। अगर उसका राग चला गया, फिर उसने बीतराग बन के ध्यान किया, तो अक्ष का सुख नहीं मिलता उसे, उसे शिव सुख मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है, जो कि अक्षय है, अनंत है, वह सुख उसे प्राप्त होता है। फिर देखिए कहाँ है कि पाए अनंत ही गुण भंडार, नश्वर जग से होता पार। कि पाए अनंत ही गुण भंडार, नश्वर जग से होता पार। कि जब अनंत गुणों का भंडार पा लेता है तो नश्वर जगत से वह पार हो जाता है। क्योंकि यहाँ तो नश्वर सुख है। जब शाश्वत मिल गया, अनंत मिल गया, तो ये क्षणभंगुर सुख में कहाँ आत्मा रहेगी। ये तो यहाँ से पार होकर के लोक के अंत में पहुँच जाती है, तो वह जग से पार हो जाती है। इस प्रकार ये महान सुख है, अनंत गुणों का जो भंडार है। ये अनंत सुख मिला तो फिर संसार का सुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। अपन देखते हैं कि सूर्य का उदय होता तो नक्षत्र दिखते ही नहीं है। वैसे ही जब आत्मिक सुख मिल गया तो संसार का सुख अपने आप फीका पड़ जाता है। और कहते हैं पार जगत से होता जीव, सिद्ध बने ही सुखी अतीव। पार जगत से होता जीव, सिद्ध बने ही सुखी अतीव। जब जगत से पार हो जाता है तो क्या बन जाता है? सिद्ध बन जाता है। अतीव सुख, अनंत सुख से प्राप्त हो जाता है, शाश्वत सुख से प्राप्त होता है। और अतीव शांति जय शिव का थान, अजर अमर पद है वह मान। बोला अतीव शांति शिव का थान। शिव का जो थान है, जो मोक्ष का स्थान है, वो अतीव शांति वाला है, अतीव अनंत शांति वाला है। और अजर अमर पद है वह मान। अजर अमर है मतलब वहाँ कोई बुढ़ापा नहीं है और वहाँ कोई मरण नहीं होता। एक बार सिद्ध बन गई तो कभी वहाँ से उनका क्षय नहीं होता। अक्षय पद बोलते हैं। जैसे चावल का छिलका उतर गया तो फिर वह अंकुरित नहीं होता। इसलिए चढ़ाते हो कि हमें भी ऐसा ही बनना है कि फिर हम जन्म ना हो संसार में। तो ऐसा अक्षय पद है, तो अजर है, जहाँ बुढ़ापा नहीं और जहाँ मरण नहीं, अमर है, ऐसा पद उसे प्राप्त हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि कभी भी जो घी है वह दूध नहीं बनता है। वैसे एक बार सिद्ध बन गए तो फिर संसार में नहीं आते हैं। सबसे अंतिम अवस्था है, अंतिम लक्ष्य हमारा। मान देवा लोक, मान देवा पूजे
पूर्ण लोक का करे विलोक, मान दे व पूज। सब लोग मान देते, किसको? सिद्धों को। सबसे महान पूज्य हैं तीन लोक में, पूरा लोक पूजता है उनके लिए। और पूर्ण लोक विलोक, और वे क्या करते हैं? पूर्ण लोक का विलोकन करते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान उनके पास, तो लोक अलोक को वे जानते हैं, देखते हैं। इस प्रकार से वे सिद्ध परमेशी हैं कि वे लोकालोकी कहलाते हैं। अब आगे कहेंगे कि विलोक वास्तविक आत्मस्वरूप रहा अरसवा अशब्द अरूप। बताते हैं कि वे वास्तविक आत्मा के स्वरूप को देखते हैं, हम लोग नहीं देख पाते हैं। हम तो केवल श्रद्धा का विषय है हमारे लिए, हमें आत्मा दिखती नहीं है। जैसे हाथ पर कोई आंवला रखा हो ऐसा देख रहे, ऐसी आत्मा को हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्षयोष्मिक ज्ञान है, क्षयोष्मिक दर्शन है। और जिनके पास छायक ज्ञान, छायक दर्शन होता है, तो छायक दर्शन ज्ञान से वे सीधा आत्मा को देख लेते हैं। अपनी आत्मा से ही अमूर्त को देखा जा सकता है। तो इस प्रकार वास्तविक आत्म स्वरूप को वे देखने वाले हैं, जो कि कैसा है? आत्मा का स्वरूप अरस है, उसका कोई रस नहीं, और शब्द रूप नहीं है, और उसका कोई रूप भी नहीं है, वो देखने में नहीं आता, पुद्गल नहीं है, वह आत्मा अरूपी है। तो ऐसे आत्मा को वे देख लेते हैं। और अरूप चेतन निश्चय होए, आत्मनित्य व निज में खोए। जो अरूप है वो चेतन, और अरूप चेतन जो है निश्चय रूप है, और आत्मनित्य व निज में खोए। वह जो नित्य आत्मा है, जो शाश्वत आत्मा है, उसमें वह ऐसी आत्मा में वह खो जाता है, मतलब लीन हो जाता है। तो हमारी आत्मा का जो स्वरूप है अरूप रूप है, और निश्चय में ही वह अनुभव में आता है। जब निज में लीन होते हैं तो ही आता है, बाहर में तो व्यवहार होता है, व्यवहार में आत्मा का ध्यान, आत्मा का स्वरूप हमें समझ में नहीं आता। हमें आत्मा में लीन होने में, जब निश्चय में जाते हैं मुनिराज, तो ही उनको आत्मा का स्वरूप अनुभव में आता है। फिर कहते हैं खोए नहीं फिर स्वयं स्वभाव, घृत फिर दुग्ध, घृत फिर दुग्ध न आए भाव। जो अभी कहा था उदाहरण इसमें आ ही गया कि खोए नहीं फिर स्वयं स्वभाव। जिस स्वभाव प्राप्त हो गया एक बार, कर्मों के अभाव से, मतलब विभाव अवस्था दूर होने से स्वभाव आता है। जैसे श्लोक जिसमें कहा है कि यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कि जिन्होंने स्वयं ही कर्मों के अभाव से स्वभाव की प्राप्ति कर ली है, ऐसे वे केवल ज्ञान स्वरूप जो सिद्धात्मा हैं, वे परमात्मा हैं। उन्होंने कर्मों के अभाव से स्वभाव की प्राप्ति की है, उनको नमस्कार किया है। तो हम भी देखते हैं कि जिन्होंने स्वभाव पा लिया तो वह कभी फिर खोता नहीं है, कभी मिटता नहीं है। जैसे कि घी बन जाने के बाद फिर वह दूध में नहीं आता है। तो इस प्रकार कहा कि खोए नहीं फिर स्वयं स्वभाव, घृत फिर दुग्ध, फिर घृत फिर दुग्ध न आए भाव। घृत का दुग्ध रूप होना नहीं होता है। और भाव जीव का पुद्गल ना, जड़ व निश्चय जीव ही ना। देखिए कि भाव जीव का पुद्गल, भाव का जीव पुद्गल, भाव का जो जीव का जो भाव है वो पुद्गल रूप नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं जो शरीर, इसको जीव बोल रहे हैं, ये व्यवहार से बोल रहे हैं कि भाई एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि है। ये हम लोग व्यवहार से बोलते, शरीर को लेके चलते, कर्मों को लेके, तो व्यवहार होता है। और जहाँ पर पुद्गल नहीं आता है, जहाँ पर शरीर नहीं रहता है, तो वहाँ पर तो केवल एकमात्र आत्मा ही रहता, ज्ञान दर्शन स्वरूपी। वहाँ पर कोई जड़ पदार्थ उसके अनुभव में नहीं आता, देखने में नहीं आता। तो वह निश्चय से पूछो तो वह जड़ हमारे जीव का नहीं है, हमारे जीव का स्वरूप नहीं है, जीव का कोई पदार्थ नहीं है। ये सब पुद्गल जो भी हैं, शरीर आदि, ये हमारे कर्मों से मिले हुए हैं।
कर्म जब तक हैं आत्मा में तो पुनः पुनः कर्मों का बंध होता रहता है, ये मिलता रहता है। कर्मों का एक बार अभाव हो गया तो फिर कभी ये नहीं आते। कटोरा है, कटोरे में थोड़ी खटाई हो, आप दूध डालो तो खट्टा हो जाता है, दही बन जाता है, बनता ही रहता है। एक बार अच्छे से कटोरे को मांज दो, बिल्कुल साफ कर दो शुद्ध, फिर दूध डालो तो वो दही नहीं बनेगी, वो लगार नहीं रहती है। तो जब तक एक बार कर्मों की डगार समाप्त हो जाए जो अनादिकाल से है, वो नए नए कर्मों को बांधती रहती है। कर्मों से भाव होते नए कर्म बनते। एक बार कर्म समाप्त हो गए तो फिर नए कर्मों का बंध नहीं होगा, जैसे सिद्धों को कभी फिर बंध नहीं होता है। तो इस प्रकार से बताया है। और कहते हैं कि ना हो करता कोई किसी का, करनी जैसी फले उसी का। कोई किसी का करता नहीं होता, किसी का कोई करता धरता नहीं है। मैंने ये बना दिया, वो कर दिया, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, जो कुछ किया मैंने किया है। ये सब बातें ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी हो रहा है सब अपने वस्तु का परिणमन चल रहा है, सभी में चलता है, पर्याय चलती रहती हैं। कुछ व्यंजन पर्याय, कुछ अर्थ पर्याय हैं। व्यंजन पर्याय हमको समझ में आ रही हैं, नर नरक आदि पर्याय जीवों की हो रही हैं। अज्ञान आदि रूप में जीव कई प्रकार से मिथ्यात आदि करता है। सब जो पर्याय हो रही हैं कर्माश्रित पर्याय हैं, व्यंजन पर्याय शुद्ध व्यंजन पर्याय सब दिख रही है। और अर्थ पर्याय तो देखने में नहीं आती, अपने गुणों में आंतरिक परिणमन है वो। तो कहा था जैसे एक बाटल है, उसमें गोली डली है, ऊपर नीचे करो तो ऊपर नीचे होती है। ये तो व्यंजन पर्याय का उदाहरण हो गया। हम लोग चारों गति भ्रमण करते रहते हैं। और जो एक ऊपर ही गोली लगी है ढक्कन के पास, वो वहीं वहीं घूमती है, वो अर्थ पर्याय का उदाहरण है। सब द्रव्यों में परिणमन आंतरिक हो रहा है, वो देखने में नहीं आता है, गुणों की हानि वृद्धि रूप। लेकिन जो परिणमन स्थूल परिणमन है वो देखने में आता है। तो देखिए कि हम कर रहे हैं किसी कार्य को, ये कहना उतना उचित नहीं है। व्यवहार में कहने में आता है मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सभी जीवों का अपना परिणमन होता है, वो कुछ कर्मों से भी हो रहा है। अभी जो कई लोग सुख दुख पा रहे हैं, हम सोचते हमने ये कर दिया, हमने सुख की सामग्री हमने ये दे दिया, दुख की दे दी, उसको दुखी कर दिया, सुखी कर दिया। तुमने नहीं किया है, ये उसका कर्म है पहले का। सो स्वयं वो कर्म उदय में आया, तुम निमित्त बन गए हो, निमित्त बन गए हो, उसका कर्म उदय में आया है, तो ऐसा हो रहा है। लेकिन हाँ इतना है कि हम अगर निमित्त बनने का सुअवसर आए तो अपने आप को संभाल सकते हैं और सामने वाले को कुछ अपना प्रभाव डाल सकते हैं। अथवा किसी का कमज़ोर पुण्य हो तो उसको अच्छा बढ़ा सकते हैं। किसी का पाप का उदय चल रहा है तो उसको समझा करके, उसको अच्छे से बता करके, मार्ग बता करके उसको लाइन पर भी डाल सकते हैं। ये हमारे पास है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी करना चाहिए, केवल कर्मों पर नहीं छोड़ना, कर्मों को भी बदला जा सकता है अपने पुरुषार्थ के द्वारा। अब कुछ करने से तो निरति निकासित कर्म, अब उनको क्या करेंगे, वे तो ऐसे नहीं बदलते हैं, लेकिन उनका तपस्या के द्वारा क्षय होता है, भगवान के दर्शन से भी क्षय होता है। कुछ कर्म ऐसे रहते हैं कि जो कर्म अनादिकाल से हैं, और जब तक उनका क्षय न कर दो तो ये बहुत कष्ट देते हैं। कुछ कर्मों का फल अभी मिलता है, कुछ कर्मों का फल यहाँ से चले जाओ तो मिलता रहता है, कह नहीं सकते। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख के वो फल देते हैं। उस समय के आपके भाव अलग थे तो नहीं दिया, अब कुछ भाव हो गए तो वे कर्म फल देने लगे। अब कोई भी पाए, जो भी पाए, लेकिन उनके फल में राग द्वेष होते हैं। तो बंधु ऐसा चलता रहता है। इसलिए हमको अच्छे कर्म करना चाहिए कि ये कर्म ऐसा ना हो कि दूसरे को कष्ट के कारण हो जाएं। तो हमें अपने आप को संभालना चाहिए। एक की वजह से बहुत लोग कष्ट में चले जाते हैं, बहुत लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए अब कोई बुरा काम करके चला गया, मानो है ना, किसी का बेटा था चला गया, अब कष्ट सहना पड़ता है लोगों को, तो क्या करें ऐसा। इसे अच्छे हम लोग अच्छे कर्म करके जाएंगे कि आगे आने वाली पीढ़ी भी सुखी बनी रहेगी। ऐसा काम है करना, आदर्श बनना है हमें।
जैसे हमारे भगवान, हमारे तीर्थंकर, हमारे गुरु लोग आदर्श बन के गए तो आज उनका नाम लेते हैं, आज उनके अनुसार अपन चलते हैं, आज उनके चारित्र को, उनके आचरण को अपन लोग पालते हैं, उन जैसे बनने की सोचते हैं कि कैसे उन जैसे बनेंगे हम लोग, कितना पुरुषार्थ करेंगे, कब उन जैसे बन पाएंगे, हमारी सामर्थ्य उतनी है कि नहीं, फिर ये पुरुषार्थ तो करना ज़रूरी है। उनका आदर्श जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक बन जाता है। लेकिन जो उनके पास कभी आया नहीं, जिसने कभी उनको सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी उनकी महिमा को जाना नहीं, गहराई से जाना नहीं, वो तो उथला उथला है, किसी कहने में आ गया, किसी की बातों में आ गया, या किसी स्वार्थ से बंध गया, या ईर्ष्या उसने कर ली, मास्वरी उसने कर लिया, तो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, उसका मुख है, तो बोलने से का जीव उठाई तलवे से मारी। देर थोड़ी लगती, देर लगती क्या, किसी से पूछना पड़ता क्या? कुछ नहीं पूछना, जो आया मन में सो कर दिया। अरे कर तो दिया, देखिए अर्थ का अनर्थ हो जाए, कुछ का कुछ हो जाए, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। कि कई माता ने तो वरदान मांग लिया, लेकिन क्या हुआ राज्य का, क्या हुआ, आप सोचो तो सही। तो ऐसा होता है, किसी का भी अनादर कर दिया जाए, अपमान कर दिया जाए, तो इसका फल जो है बहुत बुरा होता है। एक व्यक्ति को नहीं, कई व्यक्तियों को कष्ट का कारण बन जाता है, बहुत लोगों को दुखी कर देता है, और एक बहुत लोगों के लिए मात्र इसी जन्म को नहीं, कई जन्मों तक के लिए वो कष्ट का कारण हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि हमें ऐसी बातों को, ऐसे कार्यों को कभी जीवन में नहीं करना है जो बातें अनर्थ का कारण हो जाएं। तो कभी भी गुरुओं की निंदा तो करना ही नहीं चाहिए। गुरु तो इतने महान होते हैं, गुरु कितने महान होते हैं कि उन जैसा गुरु बनना सबके बस की बात नहीं है, जो अपने शिष्यों को धर्म ध्यान करवा सकें, उनको मोक्ष मार्ग पर चला सकें, उनके मन को संतुष्ट कर सकें, उनके लिए मोक्ष मार्ग की सामग्री दें, उनको साधना करवाएं, उनको आत्म ध्यान में लीन होने का उपाय बताएं, उनको प्रभावना के सब कुछ अंग सिखाएं, तरीका सिखाएं, उनके लिए समाज को भी सच्चे मार्ग पर चलने का रास्ता कैसे बताना है, ये सब सिखाएं। ये गुरुओं की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे साहित्य को रचें जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनको पढ़ करके आदर्श जीवन को जिए। ऐसे गुरुओं के बहुत महान कार्य होते हैं जो करके जाते हैं, जो कई शताब्दियों तक, हजारों वर्षों तक आज हम नाम ले रहे हैं, उनका ले रहे ना नाम। सिद्धकेली भद्रपाल स्वामी का नाम ले रहे, हम विशाखाचार्य का नाम ले रहे। भद्रबाहु स्वामी ने इतना बड़ा संघ बनाया, सम्राट चंद्रगुप्त उनके चरणों में उनका शिष्य बन करके दीक्षित हुआ, कई हजार राजाओं के साथ। विशाखाचार्य ने 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान, और जब अकाल पड़ा तो दक्षिण में जाकर के धर्म सुरक्षित रख के हजारों लोगों को दीक्षाएं दी तमिलनाडु तरफ। फिर यहाँ पर आए, पुनः जो विचलित हो गए थे उनको पुनः स्थितिकरण करके ऊपर लाया, उनका भी नाम लेते हैं। धरसेनाचार्य का नाम लेते हैं, उनने पुष्पदंत भूतबली को अंग का कुछ भाग ज्ञान दिया और उन्हें 60 खंडागम की रचना की। ऐसे पुष्पदंत भूतबली महान जिनके देवों ने आकर के पूजा की, उनने ऐसे ग्रंथ रचे। उन कुंदकुंद का नाम लेते जिन्हें परिक्रम नाम की टीका लिखी 60 खंडागम के ऊपर, और समय सार आदि 84 पाहुल ग्रंथ लिखे। दोनों विदेश क्षेत्र जाने का भी अवसर मिला, ऐसा कहते हैं। और हम उन वीरसेन आचार्य का नाम लेते जिनने ऐसे धबला पुस्तक इतनी बड़ी विशाल 16 भागों में 60 खंडागम की टीका बनाई। हम सबके नाम लेते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि उनने की है, बहुत बड़े कार्य किए हैं। और भी महान महान आचार्यों के हम नाम लेते हैं। वे महान गुणभद्र आचार्य ने आत्मानुशासन ग्रंथ लिख के हमें आत्मा की शिक्षा दी। उन पूज्यपाद आचार्य ने भी हमको, जो कुंद कुंद के समकक्ष हुए, समकक्ष उन्होंने भी हमारे लिए बहुत दिया। ऐसे सर्वार सिद्धि और जैनंद व्याकरण और कितने सारे समाधि तंत्र आदि श्लोकदेश आदि हमको दिए।
तो संबंध स्वामी जिन्होंने रत्न सावकाचार और स्तुति विद्या जैसे महान महान शास्त्र आत्मीमांसा जैसे दिए, वे नेमी चंद्र आचार्य जिन्होंने गोमठ सार हमको दिए, है ना। और भी ऐसे कई आचार्यों के नाम आप लेते चले जाते हो। हम सब लोगों के लिए वे आदरणीय हैं जिन्होंने इतना हमको सब दिया है। तो और भी पुराण लिखने वाले, कई शास्त्रों को लिखने वाले महान आचार्यों के हम नाम लेते हैं और उनके सामने हजारों हजारों लोग क्या करते थे, आकर के जिन धर्म को भी स्वीकार करते थे राजाओं के काल में, तो महान कार्य किए उन्होंने, उनको ऐसे ही हम लोग आचार्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी को याद कर दें, जिनके समय पूरे भारत में मुनियों के विहार करने का एक अवसर मिला कि रास्ता खुल गया, है ना। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी रास्ता खुला, और महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने कितना बड़ा काम किया। बनारस विद्यालय में पढ़ के आए संस्कृत, और इन्होंने सुदर्शनोदय ऐसे कई काव्य बनाए, वीरोदय जयोदय आदि बहुत सारे काव्य बनाए। और उन्होंने आचार्य विद्यासागर जैसे चेतन तीर्थ को बना दिया, इतना बड़ा काम किया है कि उन्होंने आचार्य भारत में एक धर्म की अलख जगाई। ऐसे गुरुओं को हम याद करते हैं, उन्होंने जैसे संयम दिया, जन्मों जन्मों तो उपकार नहीं भूल सकते हैं। ऐसे गुरुओं ने जो काम किया है, हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने बहुत बड़ा काम किया है भारत में, हजारों शिष्य बने और आज उनका आदर्श पूरे विश्व में है। तो उनके आदर्श से हम चलें, उनसे कुछ गुणों को ग्रहण करें। हमें धर्मात्मा से कुछ गुण लेना चाहिए, गुरुओं से कुछ गुण लेना चाहिए, धर्मात्मा से कुछ गुण लेना चाहिए, गुरुओं से गुण लेना चाहिए। हमें गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों। गुण ग्रहण का भाव रहना चाहिए, दोषों पर दृष्टि नहीं। हम चांद को देखते हैं तो उज्ज्वलता को देखें, उसके प्रकाश को देखें, ना कि उसके दाग को देखें। दाग देखने से क्या मिल जाएगा? जिससे कोई जीवन का विकास हो उसे देखना चाहिए। तो अच्छाइयों को देखो, बुराइयों को मत देखो। हर एक पदार्थ में कुछ अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों को देखना। बुराइयों को देखने वाले तो देखो कहाँ दुख भोग रहे हैं। जिन्होंने यशोधर मुनि को उपसर्ग किया, विघ्न डाला, वे कितना भी फिर धर्म करते रहे लेकिन नरकों का दुख तो भोग रहे। ये राजा सैनिक आगे क्या बनेंगे छोड़ो, लेकिन उन्होंने जो किया कुछ मुनियों का, जो कुछ भी उपसर्ग किया बाधादायी, उसका दुख भोग रहे। श्रीपाद आप जानते हो, सिद्ध चक्र विधान में याद करते हो मैना सुंदरी का जीवन। श्रीपाद ने क्या किया था? मुनियों का उपहास किया था, पूर्व जन्म में उनका मजाक उड़ाया था, उनकी नग्न दिगंबर मुद्रा देख करके। तो क्या हुआ? ऐसा कुष्ठ रोग हुआ कि ना अभिषेक ना आहार दान कुछ नहीं दे पाते थे। सब लोग देखते थे ये क्या हो गया, राजा के पुत्र होकर के भी कोई पास में नहीं जाता था। विचार करो, वो तो मैना सुंदरी का ऐसा भाग रहा, समृद्धि नारी ने ग्लानि न करते हुए और उनकी सेवा की, और जो सिद्ध चक्र विधान की पूजा की, उससे ऐसा पुण्य बढ़ा, गुरु का सानिध्य मिला, उनका आशीष मिला कि सब वो कुष्ठ रोग की बाधा दूर हो गई। लेकिन विचार करो कि फल तो कर्मों का भोगना ही पड़ता है, इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। कहो तो अच्छाई कहो, बुराई मत कहो। निंदा करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है। पूरी समाज में भी नीचा देखना पड़ता है, दुर्गति भी जाती है, अधोगति भी हो सकती है गुरुओं की निंदा करने से। ये महाव्रती हैं, पूजे परमेश्वरी हैं, 3 लोग से पूज्य होते हैं। अमूल्य पद उनके पास होता है। अनर्घ पद प्राप्ति के लिए आप अर्घ चढ़ाते हो, अनर्घ मतलब अमूल्य पद है। उनकी कोई निंदा करे तो कैसा हो? इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी ऐसे गुरुओं की निंदा ना हो, और कोई करता भी है तो उसको जो है ना अच्छे से समझाओ जा कर के। अगर ना समझे तो उसके माता पिता से कहो, ना समझे पंच लोगों से कहो, ना समझे समाज से कहो, और कुछ ऐसे निर्णय लो कि वह अच्छे से समझ जाए। उससे जब व्यवहार तुम बंद करोगे, समझेगा, उसको सबक मिलेगा, फिर अपने आप सुधर जाए।
तो ठीक है, नहीं सुधरा तो माध्यस्थ भाव में विपरीत व्यक्ति वाली बात है, तो कुछ भी और भी दंड दे सकता है। कुछ दंड को स्वीकार करे, पश्चाताप करे, क्षमा मांगे, तो पुनः वह पापी भी पापों को छोड़कर अंजन चोर जैसा निरंजन हो गया। तो बन सकता है, आत्मा में शक्ति है, ना धर्मो धर्म के बिना, लेकिन पश्चाताप किए बिना नहीं सुधर सकते। बिना आत्मा के दोषों को, पापों को निकाले, क्षमा मांगे बिना कभी लाइन पर आना नहीं होता है। सही मार्ग पर आना हो तो उसका मार्ग भी एक बताया है, उसे अपनाना पड़ेगा। ना धर्मो धर्म का बिना तो बोला है कि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है, लेकिन धर्मात्मा के मन भावना तो आनी चाहिए, सुधरने की भावना है, पश्चाताप करे तभी ना। बड़े बड़े दोष भी क्षम हो जाते हैं। बस इतना है कि हम लोग ज़्यादा प्रचार ना करते हुए, क्योंकि अन्य जाति में अगर विषय जाता है तो वे लोग क्या सोचते हैं कि अरे इनके यहाँ भी ऐसा होता है, इनके लोग भी इनके गुरु की बात नहीं मानते हैं, गुरुओं को नहीं मानते हैं। तो ये वहाँ तक ना जाके हम थोड़ा सा उसको समझाएं और उसको लाइन पर लाने के समाज की बड़ी बड़ी संसद बना दी, बड़ी बड़ी कमेटी में। इनको कोई पावर नहीं है क्या? ये लोग कुछ नहीं कर सकते क्या? अरे इनको पावर से काम करना चाहिए। फिर नाम के लिए बने हो, सम्मान के लिए माला पहनवा दो, फोटो छपवा दो, बस कैमरा के सामने आ जाओ, क्या मतलब है? अरे ऐसी जगह जहाँ गुरुओं पर कोई आपत्ति आती है, धर्म पर आपत्ति आती है, आयतनों पर आपत्ति आती है, सब मिलके आगे आना चाहिए। कहाँ जाओगे? किसी शराबी के पास जाओगे? किसी लोभ लालच वाले के पास जाओगे? कहाँ जाओगे? रिश्वत देने के वालों के पास जाओगे? वे क्या करेंगे? आज तुमसे तुम्हारी बात सुन ली, किसी ने रिश्वत दे दी, उसको छोड़ दिया, क्या मतलब है? वहाँ तो कोई मतलब नहीं, और हंसते रहे हमारे धर्म के ऊपर, इनसे क्या होने वाला है? हमारे तो महान आत्मा बैठे, उनसे निर्णय कराएंगे, हमारे भगवान हैं और हमारे समाज में अच्छे अच्छे लोग आचरणवान हैं, वे लोग इस काम को कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। तो हम लोग उपवन के साथ स्थितिकरण जरूर करें और ज़रूर उनको दंड जिस रूप से हम लोगों के योग्य है वह ज़रूर उनको दें। और पहले लोग संवेद शेखर जी की यात्रा का, कहीं पूरी समाज को भोजन कराने का, कहीं इतना दान दो या विधान करवाओ, नहीं तो तुम्हारे यहाँ कोई आएगा नहीं, कोई एक व्यक्ति जैन कदम नहीं रखेगा, ना अभिषेक कर सकोगे, आदि आदि बहुत सारी दंड व्यवस्थाएं थीं। ये करते थे लोग, समाज से बहिष्कार भी करते थे, लेकिन हिंसाओं से दूर रहते थे। हिंसाएं तो देखो हमारे यहाँ तो अहिंसा परमो धर्म है, इससे हमें चलना होगा कि धर्म ही हमारी रक्षा करेगा और धर्म से ही उन्नति होगी। तो मैं कह रहा था कि ना हो करता कोई किसी का, करनी जैसी फले उसी का। जैसी करनी करेगा, आज भले कोई उसको ना कुछ बोल पाए, लेकिन आगे कर्म तो उसको फल देगा ही, नियम से उसे भोगना पड़ेगा और वह बहुत कटु अनुभव होगा उसके लिए। इसलिए इसी जीवन में अगर क्षय हो जाए तो विवेक है आज, आगे वह नहीं भोगना पड़े, नहीं तो कई जन्मों तक उसका फल भोगना पड़ सकता है। उसी का ही दुख पापाश्रित है, सुख भी उसका पुण्याश्रित है। उसी का ही दुख पापाश्रित है, सुख भी उसका पुण्याश्रित है। उसी जीव का जो दुख है वो पाप के आश्रित है। जो उसने पाप कर्म बांधे थे वही उसको फल दे रहा है, दूसरा कोई देने नहीं आ रहा है। बड़े बड़े पाप बांधे हैं, इसलिए आयतनों के प्रति भी ऐसे भाव हो जाते हैं। पापानुबंधी पुण्य बोलते हैं कि पुण्य से तुम्हें काया तो मिल गई, निरोगी शरीर मिल गया, धर्म मिल गया, लेकिन तुम्हारे भाव और पाप करने के हो गए, वो धर्म से ही पाप कर रहे हो। अग्नि है, अग्नि देखो दो काम करती है, अग्नि से भोजन बना लो और अग्नि से अपने हाथ जला दो। ये धर्म अग्नि है, चाहो तो अपना उपकार कर लो इससे, और इसका अगर अनादर करने गए और इसका दुरुपयोग किया तो तुम्हारी आत्मा भी अधोगति जा सकती है। जैसे हाथ जल जाते अग्नि से, वैसे तुम्हारा जीवन भी समाप्त हो सकता है। बड़े बड़े चक्रवर्तियों को नहीं छोड़ा, पैर से नमो काल मंत्र मिटाने वाला कहाँ गया? सप्तम पृथ्वी में गया। तुम भी पंच परमेश्वरी का अनादर करोगे तो तुमको निश्चित रूप से दुर्गति मिलेगी। इसलिए या तो अग्नि के पास जाओ मत, और जाओ तो सदुपयोग करो, नहीं तो अग्नि से दूर रहो। सदुपयोग करोगे तो इससे तुम्हारा हित हो जाएगा, और दुरुपयोग करोगे तो तुम संयमी नष्ट हो जाओगे। इसलिए जानना बहुत आवश्यक है
तो सुख भी उसका पुण्यासुख है। जो सुख मिलता है वो पुण्य से मिलता, कोई किसी को देता नहीं है। तुम्हारा पुण्य उदय होगा तो कोई निमित्त बन जाएगा, नहीं तो लाख कोशिश करेगा तो भी तुम सुखी नहीं बन सकते। कोई किसी को कुछ भी नहीं कर सकता, उसको भोगना ही पड़ता है। स्वयं हम पुरुषार्थ करें तो उसके माध्यम से हमारा कर्म कट जाए, हमारा पाप भी पुण्य में बदल जाए। ये हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, कोई हमारे अंदर से नहीं निकाल सकता है कि पाप को निकाल दे या पुण्य को छीन दे, कोई नहीं कर सकता है। तो है ना आश्रित कोई किसी पर, निश्चित निज से सब ही हैं पर। क्या बोला? है ना आश्रित कोई किसी पर, है ना आश्रित कोई किसी पर, निश्चित निज से सब ही हैं पर। देख लीजिए कि कोई किसी पर आश्रित नहीं है कि कोई मुझे पुण्य दे दे, कोई मुझे पाप दे देगा, या कुछ ने हमारा ऐसा बुरा कर दिया। तुमने कुछ स्वयं किया होगा, इसलिए कुछ समय फल मिल रहा है। अपने भी कर्म को देखो और अपने जीवन को सुधारो। तो जो कुछ भी हो रहा है अपने निज से ही हो रहा है। सभी हैं पर, जो सब हैं वो पर ही हैं, वो हमारे हो नहीं सकते हैं, लेकिन कल्पना है हमारी, हमारे 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 तो जो गुण हैं, हमारे वे गुण कोई छीन नहीं सकता है और कोई हमारे अंदर भर नहीं सकता है। तो अपने गुणों को कोई चोरी करने वाला नहीं है। हमारे गुण शाश्वत हैं और शाश्वत रहेंगे। बस उसमें कुछ विकृति आती है, सो विकृतियों से बचने के लिए हमें कुछ निमित्तों से बचना पड़ेगा, कुछ बुरी संगति से बचना पड़ेगा, बुरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बचना पड़ेगा। तो हमारे गुण भी निर्मल बन सकते हैं अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से। आचार्य पूछवाद स्वामी ने कहा है कि योग्योपादान योगे ने विश्वदार स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संतत्ता बात्मनोप्यात्मता मता। जैसे एक पत्थर को भी सोना रूप मिल सकता है, वो स्वर्ण पाषाण होना चाहिए। अंध पाषाण हो तो कुछ नहीं है, अंध पाषाण से स्वर्ण नहीं निकल सकता, स्वर्ण पाषाण से निकलेगा, योग्यता होनी चाहिए उसके पास। तो हमारी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। एक सुनार है तो पत्थर को पीटता है, स्वर्ण पाषाण है तो उसको सब कुछ चाहिए, स्वर्णकार चाहिए, हथौड़ा चाहिए, अग्नि चाहिए। सब मिलने के बाद द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला, कहाँ पर किया जाता है कार्य, कौन से काल में किया जाता है, करने का भाव भी तो होना चाहिए। मात वस्तुएं मिल गई तो क्या होता है। वैसे ही अपनी आत्मा को द्रव्य मिले, हम भव्यात्मा हैं, हमारे कर्म का क्षयोपशम है, अच्छा क्षेत्र कर्म भूमि मिली है, अच्छे भाव मिले हैं संयम पालन के, तो सब कुछ हो जाएगा। द्रव्य भी मिला, क्षेत्र मिला, काल मिला और महाव्रत के भाव मिले, ध्यान करने के भाव मिले, तो आत्मा से परमात्मा प्रकट हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, मूर्ति कोई बनाता नहीं है, मूर्ति तो प्रकट होती है पाषाण से। जो अनावश्यक है उसको काटता चला जाता है, मूर्ति प्रकट हो जाती है। शिल्पी को पहले से दिखती है कि मूर्ति कहाँ है, उतना वो रख देता है, बाकी काट देता है। वैसे हमारी आत्मा में परमात्मा की शक्ति छुपी हुई है, बस कर्मों को काटते चले जाना है तो हमारी आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी। तो इस प्रकार हमें जानना चाहिए और अपने जीवन को महान बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक आत्माओं पर कर्मों का प्रभाव गहरा है। हर आत्मा पर, कहते हैं ज्ञानी लोग, हर आत्मा पर कर्मों का प्रभाव गहरा है। और सपनों के तट पर ये मानव ठहरा है, और सपनों के तट पर ये मानव ठहरा है। समझाएं तो कैसे समझाएं इस मानव को। इस मानव पर तो पुण्य और पाप का पहरा है, इस आत्मा पर तो पुण्य और पाप का पहरा है। बोलिए महावीर भगवान की जय। आज थोड़ा विषय ऐसा लेना था, आपको मिला होगा।